अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, प्यारे हमवतनों, कल जो पीटीआई का एहतजाज शुरू हुआ खान साहब की कॉल के बाद, पाकिस्तान के तमाम शहरों से जो लोग वहाँ पे जमा हुए डी चौक में, और खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आए, वहाँ से निकले और दूर दराज से लोग आए खान साहब की कॉल पे। वहीं पे मेरे समेत और बहुत सारे दीगर लोगों ने भी बहुत सारे चेहरों को मिस किया, बहुत सारे लोगों को मिस किया। बड़े नाम जो सीनियर लोगों में शामिल होते हैं वो उसमें हमें नहीं दिखाई दिए, जिनमें अली मोहम्मद खान साहब, जिनमें असद कैसर साहब, जिनमें मरबत साहब जिनको कोरोना हो चुका था पहले से ही, और अफरीदी साहब, और उसके अलावा ख़वातीन में मुझे हमारी बहुत ही मोहतरम बड़ी प्यारी हैं शानदाना गुलजार साहबा भी ख़वातीन के साथ नज़र नहीं आई, जबकि बहुत सारी दीगर ख़वातीन थी वहाँ पे, वो गैर हाजिर नज़र आई। इस तरह के और भी दीगर पंजाब की साइड से भी बहुत सारे लोग थे जो हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आए। ये बड़ी अफसोस वाली बात है कि जब खान साहब ने कॉल दी है तो फिर सबको कॉल दी है, सबका वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब की जो गिरफ्तारी हुई वो सही है या गलत है, लेकिन जिस तरह की वो अभी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या बयान दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें तशवीश जाहिर करती हैं। ये सब कुछ पढ़ के, सुन के, देख के हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का बड़ा दुख और सदमा होता है कि हमारे खान साहब जितने ईमानदार हैं, जितने वो इस मुल्क और कौम के साथ मुखलिस और सिंसियर हैं, वो बहुत सादा भी हैं। उन्हें इन लोगों में से कोई ना कोई, कुछ करैक्टर, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो खान साहब के साथ भी खेल रहे हैं, उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं। ऐसे लगता है कि खान साहब को सब के सब मिलकर दूसरों के इशारों पे नाचते हुए खान साहब को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि ये चीज़ें खान साहब जैसे ईमानदार इंसान के लिए उनके साथ ही क्यों होती हैं। उनको ही ऐसे लोग क्यों टकरते हैं कि जो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात को देखते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। खान साहब 1 साल से जेल में हैं, उनकी बहनें अब जेल में हैं, तो बुशरा बीबी जेल में है, तो कहीं ना कहीं ये डाउट जन्म लेता है कि ये लोग सब हमारे खान साहब के साथ खेल रहे हैं। वरना जितनी कौम, जिस तरह के लोग, जितनी अवाम खान के साथ है, ये जो लोग बाहर लीडर बन के दंडाते फिर रहे हैं, अगर ये सही मानों में सिंसियर होते, खान साहब को कॉल देने की ज़रूरत ही ना पड़ती, तब तक अपने घरों में ना जाते जब तक कि एक नाहक बंदे को पकड़े हुए, एक गलत झूठे मुकदमात में अंदर किए हुए बंदे को वो छुड़वा के बाहर ना ले आते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हर दफ़ा खान को धोखा दिया गया है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय भी हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हालातों वाक़यात जो इस वक्त बता रहे हैं और दिखा रहे हैं वो सब ऐसे ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।